समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। मैं आपसे भी अनुरोध करूं, रोज मिलते हैं नेता लोग, लिखते भी है, लिखते भी है। एक सेक्टर ऐसा हो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में, एनी ऑफ द सेक्टर, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का यह हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से। देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है, 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में। बहुत ही महान देश है हमारा, भगवान ने, प्रकृति ने काफी संपत्ति दी है। हमारे नदियों में 70,000 टीएमसी पानी बहते हैं। आज तक देश ने सिर्फ 20-22 हजार टीएमसी ही इस्तेमाल किया है। और वाटर वार्स होते हैं, जल युद्ध होते हैं, क्यों होने लगते हैं? बिजली 4 लाख मेगावाट के ऊपर बिजली की उपलब्धि देश में है, लेकिन देश को, किसानों को भी, आम लोगों को भी, उद्योगों को भी, हर किसी को भी बिजली के लिए तरसना पड़ता है। क्यों तरसना पड़ता है? जिन चीजों की उपलब्धि है उनको भी लोगों के लिए किया नहीं जाता है। फिर क्या किया जा रहा है? हर एक चीज में इकोनॉमी तबाह हो गई, कर्जा बढ़ गया देश का, रूपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, डीजल, पेट्रोल, खाद, हर चीज का दाम बढ़ गया। गरीब आदमी परेशान है, किसान आंदोलन पे है। और नीतियां, देश की रक्षा करने वाला हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम रहा, कई प्राइम मिनिस्टर ने युद्ध लड़े, कामयाब हुए, दे रहा भारत। लेकिन आज इतना बड़ा डिफेंस पॉलिसी बदल रहा है, अग्निपथ जैसा मामला ला रहा है, किसी संपर्क नहीं, पक्षियों से कोई बातचीत नहीं, नीतियां बदल रहे मनमानी। इसका अंजाम क्या होगा? आज किस सेक्टर में क्या है, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकते हम। किल्लत है पूरे देश में। हाँ, किसी राज्यों ने प्रयास किया, हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की नीति से नारा के सिवाय कोई काम असल में आता ही नहीं, उपलब्ध होता ही नहीं। यहाँ तक के देश के राजधानी दिल्ली में पानी की उपलब्धि नहीं है 75 साल के आजादी के बाद। आज हमारे कई मित्र हर दिन पानी खरीदते हैं दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में भी पावर नहीं मिलता, 24 घंटा नहीं मिलता। कई हिस्सों में, दिल्ली के हिस्सों में पावर काटा। तो क्या हो रहा है? ये चीज ऐसे है, 8 साल यानी कि मोदी जी के जो
कालखंड उनके लिए दिया था जनता ने 10 साल, तो उसमें 80% समय खत्म हो चुका है। उनकी नीतियाँ क्या है साफ देश के सामने आ चुके हैं। उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, का चलाने का ढंग क्या है, देश किस प्रकार से साथ लिए जा रहे हैं, सारे देश के सामने आ चुके हैं। आज मैं एक ही बात आपको कहना, केंद्र सरकार नाकामियों की वजह से आज काफ़ी नुकसान हुआ देश का, हर सेक्टर में। साथ ही साथ जो राज्य काम कर रहे हैं, अपनी जगह अच्छा खड़े होकर काम, कुछ एक अलग नीति बना के फेडरल सिस्टम को पूरा खत्म करके, एफआरबीएम एक्ट में तोड़ मरोड़ करके, जो संसाधन मिलने चाहिए, जो राज्यों के अधिकार में है, उसको वो छीना जा रहा है। तो अपने आप विकसित होना चाहते हैं राज्य, विकास हो रहा है, उनको भी काटा जा रहा है। क्या वजह है इसका, क्या कारण है कि जवाब अपनी सरकार के पास। एक तो ये है, विकास का कोई नाम ही नहीं, सिर्फ नाराबाजी है। कौन सा एक नारा तो सफल हुआ देश में, 222 तक हर गरीब का अपना मकान होगा, मोदी जी का खुद का वादा सफल हुआ, क्या सबको मकान, किसानों का आय डबल कर दिया जाएगा, किसानों का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, लागत डबल हो गया, आय कहाँ डबल हुआ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर दिन रेप होते शवों के तादाद में। इस वर्ग का विकास हुआ, इसका रक्षा हुआ, और इसको इन सब चीजों को छोड़ के एक दूसरी बहुत बड़ी खतरा बात इसके लिए कई लोग खड़ा कर, जो धर्म की बात को लेके लोगों को भावुक बना के अपने चिल्लर पल्लर राजनीति लब्धि के लिए सारे देश को टूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये कहां तक, ये देश का कितना बड़ा खतरा बनेगा, इसका क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा। हालात यहां तक बिगड़ रहा है कि विदेशों में हमारे दूतावास के प्रतिनिधि को बुला के माफी मांगा जा रहा है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि भलाई के लिए ये काम किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, ये कहाँ ले जाएगा अपने देश को। इसीलिए इकोनॉमी भी खत्म, क्या बढ़ गया, की वैल्यू गिर गया, राइज हो गया, इस सेक्टर में सुधार नहीं आया, पीने का पानी मिला, सिंचाई का भरपूर पानी मिला,